इस प्रसारण जिसमें हम आपको महा एग्जिट पोल दिखाएंगे, यानी एग्जिट पोल का भी एग्जिट पोल दिखाएंगे। बहनों भाइयों, आप पूरे देश भर में 543 सीटों पर मतदान हो चुका है और उत्तर प्रदेश की भी 80 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई। अंतिम चरण में जहां 13 सीटों पर मुकाबला, वहां पर तकरीबन 54% 54% की वोटिंग हुई है और ये जो सामान्य से कम है, वोट का कम पड़ना, ये बड़ी चिंता की बात है। बहन भाइयों, सबसे पहले आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि क्या चल रहा है, और जो एक ही सवाल है जो लोगों के जहन में है वो है कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार, या फिर विपक्ष उनसे ये गद्दी छीनने में कामयाब होगा। और उससे भी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्या माहौल है, किसके कौन से मुद्दे चले और कौन से नहीं चले। बहनों भाइयों, 4 जून यानी काउंटिंग के दिन तक सिर्फ यही बातें होंगी, कौन जीत रहा है। सबके अपने एग्जिट पोल हैं, सबके अपने अनुमान हैं, सबकी अपनी ओपिनियन है और सबके अपने सर्वे हैं। कई बार मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं, कई बार एकदम तीर लगता है और कई बार तुक्का होता है। या तो एग्जिट पोल बिल्कुल सही होते हैं और या फिर एकदम पार चले जाते हैं, यानी नजदीक नहीं होते हैं सच के। ओपिनियन पोल क्या होती है और एग्जिट पोल क्या होता है, हमें इसके बारे में भी समझना चाहिए। मैं प्रारंभ में इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर ना रहे। ओपिनियन पोल वो होती है जो चुनाव के पहले की प्रक्रिया शुरू होने के पहले होती है, जिसमें इस बात को देखा जाता है कि किस तरह से जनता की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, या उनके मन में किस तरह के थॉट्स हैं। इन सारे मसलों पर बातचीत लोग करते हैं। लेकिन एग्जिट पोल क्या होती है, जब मतदान देकर कोई व्यक्ति सामने आ रहा होता है। और मैं ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं ना कि अवध की कितनी सीटें हैं, 23, और इसके बाद आप देखेंगे पूर्वांचल की 26 सीटें हैं। एक ये आप इस मस्त देखेंगे कि हम आपको एरिया वाइज बताएंगे कि सेंट्रल यूपी यानी अवध क्या है। जैसे बुंदेलखंड की 4 सीटें हैं, बांदा, हमीरपुर, जालौन और चित्रकूट बांदा वाली सीट, ये इलाका हो गया। इसके बाद हम आपको पश्चिम यूपी की 27 सीट्स के बारे में भी बताएंगे जहां बड़ी जबरदस्त घमासान हुआ है। तो ये तो हुआ एरिया वाइज सीट। बहनों भाइयों, मैं एग्जिट पोल के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था कि एग्जिट पोल वो होता है जब मतदाता अपना वोट कास्ट करने के बाद, यानी वोट डालने के बाद बाहर निकलता है और सैंपल सर्वे होता है, उससे पूछा जाता है कि आपने किन मुद्दों के आधार पर और किसे वोट दिया। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, कुछ जिसको देकर आए होते हैं उसका नहीं बताते हैं, कुछ गलत भी बताते हैं। तो एरर की भी संभावनाएं इसमें रहती हैं, पर्याप्त गुंजाइश होती है। चूंकि भारत निर्वाचन आयोग ने हमसे कह रखा है, हमसे यानी मीडिया से कह रखा है कि 6:30 बजे के पहले आप डेटा सार्वजनिक नहीं करेंगे, लिहाजा हम कोई भी आंकड़े 6:30 तक नहीं देंगे। 6:30 यानी अब से बस 25 मिनट के बाद आपके समक्ष आंकड़ों की ऐसी बारिश होगी और हर तरफ से होगी। सिर्फ यही नहीं होगी, और लोग भी बहुत बारिश करेंगे। पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि एग्जिट पोल क्या होता है, उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या तय किया है और ये देश क्या चाहता है। मेरे साथ आज की इस एग्जिट पोल में हम प्रारंभिक चर्चा को शुरू करेंगे। मेरे साथ संजय चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दीपक रंजन जी मौजूद हैं और थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, और 2 बहुत ही जाने माने पत्रकार हेमंत